धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अन बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के नायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पद राग सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमा मन रे करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची लल फल माय नहीं फलदायक कहाँ बुरी कहाँ आछी लल फल माय नहीं फलदायक कहाँ बुरी कहाँ आछी रे मने रे करड़ी बिना सब काची रे मने रे करड़ी बिना सब काची भजन करे तो करे करारो दास भाव सुध होई भजन करे तो करे करारो दास भाव सुध होई ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी निर्भय मत ले जोई ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी निर्भय मत ले जोई रे मने रे करड़ी बिना सब काची रे मने रे करड़ी बिना सब काची त्याग करे तो तजगर आदु जासु हंसो आयो त्याग करे तो तजगर आदु जासु हंसो आयो पांच भूत तीन गुण माया तत जिकर जिकर पांच भूत तीन गुण माया महतत जिकर्ण बनायो रे मने रे करड़ी बिना सब काची करड़ी बिना सब काची तपस्या करे तो तावे ओ देनो
मन को कयो न कीजे, तपस्या करे तो ताव हो देनो। मन को कयो न कीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे मन रे, करड़ी बिना सब काची। तीरथ करे तो करे 68 रे, एक ही भूल न जावे। तीरथ करे तो करे 68 रे, एक ही भूल न जावे। तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे। तन मन खोज उलट गढ़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे मन रे, करड़ी बिना सब काची। सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये क्षमावे। सेवा करे तो कर नर ऐसी, उलट तो ये समावे। 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे। 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे, करड़ी बिना सब काची। ममता मार जिकणे ए जाया, शुभ अशुभ न दोई। ममता मार जिकणे ए जाया, शुभ अशुभ न दोई। दिया परण मांड गर सो, अमर पूत जहाँ होई। दिया करण करे सो, अमर पूत जहाँ होई रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे मन रे, करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ किसी भी कार्य को करने में लगोगे नहीं, तब तक वो कार्य की सफलता संदिग्ध। सफलता प्राप्त करनी है तो बड़ी मजबूती और विश्वास, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, चेष्टा के साथ लग जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि ममता मार जिकणे जाए, शुभ अशुभ न दोई। उनको ममता हो जाती है शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों से। और ये जब तक ममता बनी रहती है तब तक ये बार बार जन्म और मरण में आता है। और जब तक ये ममता मरेगी नहीं, इन्हें समाप्त नहीं होगी, तब तक ये बार बार जाएगा। और संसार के सुखों को प्राप्त करने की ममता ऐसी है
कि इसके वशीभूत होकर करनी और कर्म करके सुख प्राप्ति की अनेक प्रकार की करनियां हैं इस संसार में, अनेक प्रकार के उपाय 52 अक्षरों के ज्ञान में ये सब चीजें वर्णन में आती हैं। तो उन सबको उपायों को करने से शुभ फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन शुभ के साथ अशुभ नहीं चाहते हुए हो जाता। अशुभ तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन स्वतः ही ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि आपको एक सिक्का लोगे तो सिक्के के दोनों पहलू चित और पट दोनों साथ आते हैं। इसी प्रकार से शुभ अकेला नहीं होता, शुभ के साथ अशुभ भी जोड़े से है। जैसे सुख के साथ दुख जोड़े से है, पुण्य के साथ पाप जोड़े से है, धर्म के साथ कर्म जोड़े से, जन्म के साथ मरण जोड़े से, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का दे, काल फास क्यों पड़ी, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। दो पाठ कौन से? पाप और पुण्य के, भरम और कर्म के, सुख और दुख के, दिन और रात के, जन्म और मरण के। ये सब द्वैत है, दो पार्ट है, और इन दो पार्टों से चक्की चल रही है। जीव आ रहे, जीव जा रहे, और जीव दुखी होना इसके अंदर जन्म और मरण से। जन्म का भी दुख है 9 महीने तक, और मरण का तो दुख है ही, दोनों ही दुख है। तो जीवों की ऐसी दशा देखकर कबीर साहब को भी जीवों के ऊपर दया है, करुणा है। ये देखो यहाँ पर इस त्रिलोकी में जीव कितने दुखी है, कोई भी साबुत नहीं बच रहा है। साबुत कौन बचा है? जिसने इस द्वैत को छोड़कर अद्वैत परमात्मा को प्राप्त कर, इस जोड़े की सृष्टि को छोड़कर केवल एक राम जी को प्राप्त कर। माया और ब्रह्म का जोड़ा है। माया माता का देश है, ब्रह्म पिता का देश है। जब तक ये माया और ब्रह्म का जोड़े में रहते हैं, तब तक कुल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वैरागी नहीं हो पाता। और कुल के साथ दुख भी है और सुख भी है, ये सब कुछ चलता रहता है। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न धरे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी है। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो तन के दुख लगे ही रहेंगे। तन दर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेक। शुरू से लगाकर लास्ट तक जिसने भी तन धरा है, चाहे वो कैसा भी तन है 84 लाख के अंदर, और सबको कोई ना कोई दुख तन के संग लगा हो। यानी चाहता तो सुख प्राप्त करना है, तन क्यों धरता है? सुख लेने की इच्छा होने की वजह से। वैभव नाम का गुण होने से, सुख लेने की इच्छा होने से तन धर लेता है, लेकिन उसे सुख अकेला नहीं मिलता।
दुख साथ में मिलता है। सुख का अंतिम छड़ा दुख में होता है और दुख का अंतिम छड़ा सुख में होता है, यानी दोनों संग ही होते हैं। तो महाराज हमारे ममता मार जिकणिए जाए, इन सुखों की आसक्ति, इस वैभव नाम के गुण को समाप्त कर, इनसे हेत करना, इनसे ममता करना, इनसे मोह करना, आसक्ति करना समाप्त कर। जब तक इनसे हेत मोह आसक्ति बनी रहेगी तब तक तो शुभ और अशुभ दोनों बनते रहेंगे, और शुभ और अशुभ का फल भुगताने के लिए धर्मराज के पास हिसाब कराने जाना पड़ेगा, उनकी अदालत में जाना पड़ेगा। उनकी नियुक्ति ही सभी जीवों के कर्मों का हिसाब करने के लिए हो रखी, फल भुगताने के लिए हो रखी। सबका अपना अपना काम परमात्मा ने सौंप कर भेजा। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, सीजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम, जीव उदाहरण। परमात्मा ने संतों को इस धराधाम पर भेजा ही इसीलिए कि जीवों का उद्धार हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। और जिसने ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के अद्भुत विलक्षण ज्ञान को धारण कर लिया, वो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो करना क्या अपने को? सदगुरु ज्ञान कहे जो करनो पराभक्त चित्ती से, जैसे सदगुरु ने ज्ञान में अपने को समझाया, सदगुरु रोज समझा रहे, भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे, दृष्टांत देकर समझा रहे, मजबूती उपाने के लिए, भजन की प्रेरणा देने के लिए समझा रहे, और रोज एक ही बात समझाते हैं, दूसरी बात नहीं समझाते। क्या बात समझाते हैं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी गिरी। दूसरी कोई बात कहते हैं क्या? कभी कुछ कही हो तो बताओ, इस बात के अलावा। उसी बात को पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। मेन बात हुई। हाँ, नहीं तो इसके बिना तो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरी। क्या कह रहे हैं कि ममता मार जिकणिए जाया, उस ममता को मारो जिसकी वजह से तू जन्म में आ रहा है। तू ममता कैसे मरेगी? क्या उपाय उस ममता को मारने? ऐसे तो नहीं मरती। ऐसे तो हमने बहुत उपाय कर लिए, करोड़ों जतन कर दिए, लाख उपाय कर दिए, करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो। ये पांच विषयों के सुखों की आसक्ति से ममता बस में नहीं होती। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस में। ऐसा लिवबंद सुमरण की बात कर रहे हैं जिससे सहज सहज में सब बस में हो जाए। तो ममता मार जिकणिए जाया, इस ममता को मारो, वासना को मारो। वासना को जलाने का, मारने का एक ही उपाय, भजन सु वासना जल जाए। दूजो और कोई नहीं है उपाय, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं। इसीलिए उसी बात पर जोर देते हैं, भजन की बात पर रोज, कि ममता मार जिकणिए जाया, शुभ अशुभ न दोई। तो जितने भी आज दिन तक के कर्म है, शुभ और अशुभ, वो भी समाप्त हो जाए। जीव कर्म क्यों करता है? भ्रम के वशीभूत होकर। उसे भ्रम होता है कि मैं संसार के सुखों से सुख प्राप्त कर लूंगा, ये भ्रम हो जाता है। क्योंकि वो सुख सुख दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में सुख होते नहीं। वो मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है। मृग जल और मृग तृष्णा में मृग जाकर पछता नहीं पड़ता। मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुआ, काच मैल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मोह।
इसी प्रकार से सारे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में आसक्त रहते हैं और शुभ और अशुभ अनेक उपाय करते हैं और उन उपायों का फल भी भोगते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि का चक्र चलता रहता है। ममता मार जिकन ये जाया, शुभ अशुभ न दोई, धिया परन मांड गरेसो, अमर पूत जाना हो। क्या करे महाराज? धिया परण मांड गरेसो और अमर पूत जाओ। इस दिया को, इस आत्म सुंदरी को परणा दो पति स्वरूप परमात्मा से, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए सदा सुहागन हो जाए, अमर बर प्राप्त कर ले, अविचल घर प्राप्त कर ले और हमेशा हमेशा वो आनंद में रहे। ऐसी जगह, अच्छी जगह पढ़ना दो इसको, जहां इसे कोई तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, कुछ काम करना नहीं पड़े। अच्छे घर में पढ़ना दो तो तकलीफ नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे अच्छा घर कौन सा है इसको पढ़ाने के लिए? परमात्मा के घर के सिवाय वो कौन सा घर अच्छा होगा इसको पढ़ाने के लिए? वो निज घर में भेज दो, निज घर में पढ़ना दो, उससे श्रेष्ठ उत्तम और कोई घर है नहीं। वो घर को एक बार पढ़ जाएगी, प्राप्त कर लेगी, फिर वो घर छोड़ने की भी उसे आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दिया परण मांड गरेसो, और परनाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य शरीर में आता है। दूसरी 84 लाख जीवाजोड़ है, किसी में ब्याह नहीं होता, शादी नहीं होती, परणते नहीं। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें परणते। तो अभी मनुष्य शरीर प्राप्त है, परनाने का उत्तम अवसर आया है, मुहूर्त वर भी तैयार है, मुहूर्त भी निकला हुआ है और सदगुरु हथलेवा भी करा रहे, मिला रहे परमात्मा से। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। ऐसे गोविंद को बताने वाले, गोविंद से मिलाने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत, ऐसा अपने को ज्ञान बख्शिश करने वाले संत केवली भगवंत हाजिर है। बस आपको तो केवल पढ़ना है, वो पढ़ाने को तैयार है। दिया परण मांडगर ऐसो अमर पूत जाओ। अमर पूत का क्या तात्पर्य? कि अमर फल को प्राप्त करो, अमर देश को प्राप्त कर लो, अगम देश को प्राप्त कर लो। इस प्रकार से पढ़ लोगे। और महाराज फरमा रहे हैं, ऐसा विवाह किए बिना बार बार जन्म मरण में आना। तो विवाह ही करना है तो ऐसा करना, ये सबसे टॉप है, सबसे श्रेष्ठ है। मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, सुरे सपूची जिणगर बांधो, अमर लोक में दूजे, सुरे सपूची जिणगर बांधो, अमर लोक में दूजे,
तीन लोक में फिरे भटकती, जाने मूरख बूझे। तीन लोक में फिरे भटकती, जाने मूरख बूझे। रे मन रे करड़े बिना सब काची। रे मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमाने की सूर्य सपूची जिणगर बांधो। ये सूर्य कौन है? सपूची यानी पूछ सही पूरी कंप्लीट। सूर्य कौन है? सूर्य सपूची जिणगर बांधो। और अमर लोक में दूजे। ये गाय, कामधेनु गाय, उसको पूछ के सहित कंप्लीट उस घर में बांधो और फिर इसको अमर लोक में इसका दोहन करो। तो अपने लिए सूर्य कौन है? अपने लिए सूर्य है सुरता। सुरता यानी अपना ध्यान। अपनी सुरता को अमर घर में ले जाके बांधो। नहीं बांधोगे अमर घर में सुरता को तो ये कहाँ भटकती फिरेगी? गाय को एक जगह अपने स्थान पर नहीं बांधोगे तो कहाँ भटकती फिरेगी? कचरा खाने के लिए कचरा खाएगी ना। हाँ, गंदी जगह जाएगी। वही महाराज समझा रहे कि इसको अमर घर में बांध दो एक बार लगा सुरता को, ध्यान को। ये निश्चय कर लो, पक्का कर लो कि मुझे अमर फल ही खाना है, कचरा नहीं खाना। वहां ठिकाने जाके बन जाएगी तो हरा हरी घास खाएगी, बाटा खाएगी, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाएगी। और यही भटकती फिरेगी बाहर, प्लास्टिक खाएगी, कचरा खाएगी, वही खाएगी। वही बात महाराज समझा रहे गाय का दृष्टांत देकर। सूरे सपूछे जिणगर बांधो, अमर लोक में दूजे। और तीन लोक में फिरे भटकती, जाने मूरख बूझे। ये तीन लोकों में भटकती फिरेगी, तीन लोकों के सुखों के लिए, जिनसे कोई आने जाने नहीं, जिनसे कोई लाभ नहीं। तो इसको, इसका भटकाव सुरता का जगह जगह हो रहा है। तो भटकाव होने से इसको नुकसान हो रहा है, लाभ तो नहीं हो रहा, कुछ समय ही खराब हो रहा है। तो सुरता को सब जगह से हटाकर, त्रिलोकी के सुख से हटाकर, तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास, अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। इस भटकाव को बंद करना, नहीं तो भटकती फिरेगी तो मूर्ख कहलाएगी, जाने मूर्ख बूझी। क्योंकि तीन लोकों में भटकने की वजह से हमेशा हमेशा का जो चौथे लोक का सद्य सुख था, आनंद था, लील विलास था, उसको प्राप्त करने से वंचित रहे भटकाव की वजह से। और उस भटकाव को समाप्त करके एक जगह लग जाती, जहां श्रेष्ठ जगह है, नेकी जगह है, उत्तम जगह है, उस जगह ये सुरता अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर लेती कि मुझे तो बस यही प्राप्त करना है और कुछ प्राप्त नहीं करना। कै सुखराम दान व्यवसाय, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे परम पद के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। न मुझे त्रिलोकी का राज चाहिए, न कोई त्रिलोकी का पद चाहिए, न कोई पदवी चाहिए, न कोई सुख चाहिए, न मुझे संसार का सुख चाहिए, न स्वर्ग का सुख चाहिए, न बैकुंठ का सुख चाहिए। चाहिए तो चाहिए केवल आनंद पद चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए। बोले वो आनंद पद क्यों चाहिए? वहां क्या है? क्या सुख लील विलास?
कहते हैं महाराज कि सुख तो कछु मालूम नहीं, सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। एक बार उस सुख लील विलास का वर्णन किसी के मुखारबिंद से सुन लिया अमर लोक का, वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अनिर्वचनीय है, कहने में भी नहीं आता है। जितना वहां का लील विलास आनंद है उतना कह के नहीं बता सकते, मुख की हाजत नहीं है कि बता सके। लेकिन जितना सुना है उतना ही हमको तो बहुत अद्भुत विलक्षण लग रहा है। वहां तो जब पूर्णता की स्थिति प्राप्त होगी तब वो आनंद पूरा आएगा। कह रहे सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने। तो अब हमको बैकुंठ के सुख से हमारा दिल उठ गया। न स्वर्ग का सुख चाहिए न बैकुंठ का चाहिए, क्योंकि ये भी सुख स्थिर नहीं है, चले ही जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, खुट जाने वाले, थोड़े समय के लिए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सुरे सपूछे जिणगर बांधो, अमर लोक में दूजे, तीन लोक में फिरे भटकती, जाने मूरख बूझे रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे मन रे, करड़ी बिना सब काची। मन कूथोब निज मन करना, रस विज्ञान पिलावे, मन कूथोब निज मन करना, रस विज्ञान पिलावे। कै सुखे राम धार शिर सति गरु, अमर लोक यूं जावे। कै सुखे राम धार शिर सति गरु, अमर लोक यूं जावे रे मन रे, करड़ी बिना सब काची रे मन रे, करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमा रहे हैं कि मन को थोप निज मन करना, ये अपमन है, प्रकृति मन है। इस प्रकृति मन को, अपमन को हृदय परिवर्तन करना, रूपांतरण करना। किसमें करना? निज मन। ये बदल जाए। अभी ये मन क्या करता है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं के सुख लेने में लगा रहता है। तो जब तक ये इनके सुख लेने में लगा रहेगा तब तक तो ये प्रकृति मन बना रहेगा, अपमन ही बना रहेगा, निजमन नहीं होगा। तो ये प्रकृति मन अपमन निजमन में कैसे बदलेगा? क्या उपाय है इसका? क्या करे कि जिससे ये प्रकृति मन चेंज हो जाए, बदल जाए? तो मन को थोब निज मन करना, रस विज्ञान पिलावे। ये निज मन बनेगा निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेंचर से। और वो सतनाम कुदरत कला नेंचर कब मिलेगा? कहे सुख राम धार शिर सते गरु, अमर लोक यूं जावे। महाराज समय जब तक सिर पर सदगुरु को धारण नहीं करोगे, सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं करोगे, सदगुरु की जो भेद है, विधि है, तरीका है, उसको धारण नहीं करोगे, तब तक ये मन प्रकृति मन ही बना रहेगा, अपमन ही बना रहेगा, निजमन नहीं हो सकते। सदगुरु आपको ज्ञान का भेद देंगे निज नाम का, तो ये निजमन हो जाएगा और रस विज्ञान पिला, इसको फिर ज्ञान का रस आएगा, आनंद आएगा भरपूर, और ये ज्ञान से विज्ञान में चला जाए। विज्ञान का मतलब होता है ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेशन। विज्ञान यानी गेबो, स्वतः
जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, सब काम ऑटोमेटिक हो जाए। वो सब काम ऑटोमेटिक हो जाए उसकी तो क्या कहना बात, बेकरनी की चीज, करना नहीं पड़े और सब कुछ हो जाए, राजयोग, बिना कुछ किए सब काम ऑटोमेटिक के बहु। तो ऐसा रस महारस है, खटरस राव से बिल्कुल न्यारा है। ऐसा रस महारस को ज्ञान से विज्ञान में पहुंचकर प्राप्त कर सकते, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए है सुखराम धार शिर सतगुरु, अपने सिर पर हदगुरु को छोड़कर सदगुरु को धारण। 6 हदगुरु है, 7वें सदगुरु है। सदगुरु ही ऐसा ज्ञान विज्ञान का रस पिला सकते हैं, दूसरों के पास ऐसी चीज उपलब्ध नहीं। यदि ये चीज मिले, पूरे सदगुरु मिले, तो ये ज्ञान को निश्चित रूप से धारण कर लेना चाहिए यदि अमरलोक में जाना है। यही अमरलोक में जाने का भेद है। मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। हेलो हेलो, हाँ राम राम। हाँ राम राम। चालू नहीं हुआ भाई जी? हो गया ना चालू? अच्छा, आ तो चल रहा है नहीं, चालू नहीं आ रहा, आवाज तो नहीं आ रही। एक बार आप चेक करें। का मैसेज आया नहीं, अभी मैंने चेक करने गई थी कि ज्ञान का बोल रहे थे, ज्ञान की नहीं आ रही भाई की आवाज। नहीं कनेक्ट तो, देखो नहीं कनेक्ट तो नहीं है, घंटी करता हूँ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो तो बोल रहे ज्ञान की नहीं आ रही भाई की आवाज। नहीं ग्रुप में तो 5 मिनट पहले की आवाज बात है, नहीं ग्रुप में कनेक्ट नहीं है। अभी मैंने घंटी की है ग्रुप में, वैसे वापस करती नहीं आती है बड़ी घंटी मम्मी के फोन में, तो ये नहीं पास में। अच्छा नहीं आ रही, एक बार देखो आप नहीं है क्या कनेक्ट, चेक करो आप। चलो मैं काट के वापस लगाता हूँ।